चाहता है, उसी का बुरा होता है। तो ये तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी है सज्जनों, कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा करता है, वास्तव में बुरा उसी का होता है। भगवान शिव ने कहा कि हे गणों, दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दो। भग देवता जो हैं वो सूर्य के नेत्रों से देखेंगे, पूखा के दांत हो जाएंगे, और मेरा विरोध करने वाला भृगु, उसकी बकरे की ही दाढ़ी और बकरे की ही मूछ होगी। गणों द्वारा सभी देवता जो अंग भंग हो गए हैं, वे सभी स्वस्थ हो जाएंगे। दक्ष को जब बकरे का सिर लगा, वो जीवित होकर उठा और प्रसन्न चित्त हो शंकर जी का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय, जो मलिन हृदय था, अब निर्मल हो गया था, और उसने शिव जी की बड़ी सुंदर प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने सबकी ओर से, सभी देवताओं की ओर बड़ी कृपा दृष्टि से देखकर कहा, और दक्ष से बोले कि हे प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, पर भक्तों के वश में हूं। भक्तों में जो ज्ञानी भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जो ज्ञानी हैं वे मेरा ही स्वरूप हैं, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। तू दक्ष केवल कर्म के द्वारा संसार सागर से तरना चाहता था, केवल कर्म से नहीं तर सकता। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब तू मुझे परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण होकर सावधानी से कर्म कर। तू यह जान ले कि मैं शिव जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूं, और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूं। शिव जी कहते हैं, हरि भक्तो ही मानिंदे तथा सैवो भवेद्यदि तयो सापा भवेयुस्ते तत्व प्राप्तिर भवेन्नहि। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो जो आपको दिए हुए श्राप हैं वो उन लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कभी भी शैव हो तो उन्हें विष्णु का निंदा नहीं करना चाहिए, और अगर वैष्णव हो तो उन्हें शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपितु शिव जी और विष्णु जी दोनों का पूजन अर्चन बराबर करते रहना चाहिए। इस प्रकार शंकर जी के वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। दक्ष शिव जी का नाम जपने लगा, पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। शिव जी की कृपा से अब उसका यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवताओं के साथ शिव जी को भी भाग मिला, और दक्ष ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया। पर ब्रह्म की कृपा से, सदा शिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस चरित्र को जो भी पढ़ता है या सुनता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में ही उसे सुख प्राप्त होता है इस लोक में, और अंत में उसे दिव्य गति प्राप्त होती है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, और उसने महातप करके शिव जी को प्राप्त किया। यहाँ पर सती खंड का विश्राम होता है, और पार्वती खंड रुद्र संहिता में आरंभ होती है। पितरों की कन्या मैना के साथ हिमालय का विवाह हुआ। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप किया और शिव जी को प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मैना की पुत्री बनी, तब उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी से उपदेश ग्रहण कर
पार्वती ने कठिन तप करके शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे परमपिता, आप जो है मैना की उत्पत्ति, मैना का विवाह, ये सब चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा ब्रह्मा जी बोले कि नारद, अस्ति उत्तर श्याम दिशि वै गिरीशो हिमवान महान, पर्वतो ही मुनि श्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाक। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक महान राजा था, जो कि श्रेष्ठ पर्वत था। सभी प्रकार की समृद्धियां उसके राज्य में थी। वो बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है, और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय है, ऐसा स्वरूप था हिमालय का। और वो शैल राज के नाम से जो है प्रसिद्ध है। उसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसी शैल राज ने एक बार धर्म वर्धन के लिए विवाह करने की इच्छा की। तभी उसी समय जब शैलराज हिमालय ने विवाह की इच्छा व्यक्त की, तो देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, तो आप अपनी कन्या मैना का विवाह हिमालय से कर दीजिए। इससे हमारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं के जो कथन थे, वो पितृगणों को बहुत सुंदर लगे, और धूमधाम से उन्होंने अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर देवता और मुनीश्वर शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए अपने लोक को चले गए। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण जरा रुकिए, आप मुझे ना मैना की उत्पत्ति और पितरों के बारे के श्राप की कथा जो है उसे भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सुनो, मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ किया। उन्हीं में एक स्वधा नाम वाली कन्या जो थी, वो उसने पितरों को दी। स्वधा नाम की कन्या से फिर 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। मैना नामनी सुता, ज्येष्ठा, मध्या, धन्या, कलावती। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या, और अंतिम यानी सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। हे देवर्षि, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन को गई, और वहां बड़ा भारी ऋषियों का, देवताओं का समाज एकत्र हो गया। वहीं पर ब्रह्मपुत्र सनकादि ऋषि जो हैं वे आए। सभी ने विष्णु जी की स्तुति की। जब वहां सनकादि ऋषि आए, तो सभी ऋषिगण और देवी देवता जो हैं वो उठ करके उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। लेकिन ये पितरों की जो कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती, ये सनकादि ऋषियों के स्वागत के लिए उठकर खड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये सब शिव जी की माया से मोहित हो गई थी देवर्षि। उनके इस दुर्व्यवहार से सनकादि ऋषि को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अभिमान के कारण खड़ी नहीं हुई, जाओ, तुम तीनों स्वर्ग से दूर होकर मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में मनुष्यों की पत्नी बनो। अब यह सुनकर के तो तीनों बहनें सनकादिकों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। संत बड़े कोमल हृदय होते हैं। सनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए और बोले कि पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात को सुनो। तुम सब बहनों में जो बड़ी है, इसका विवाह हिमालय से होगा, और इसको पार्वती नामक एक कन्या प्राप्त होगी, जो कि आदि शक्ति जगत जननी होंगी। और दूसरी कन्या धन्या जनक की पत्नी सुनैना होगी, जिससे महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होंगी। तस्याः कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। सबसे छोटी कन्या कलावती द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी होंगी, जिनकी पुत्री हमारी किशोरी जी राधा रानी उनसे प्रकट होंगी। और तुम तीनों बहनें अंत में भागवत धाम को प्राप्त होगी।
मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हुई। अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र की पत्नी बनी। कलावती की पुत्री राधा जी अपने गुप्त स्नेह से बधी हुई मेरे गोविंद की प्रेमिका बनी, उनकी प्रियतमा बनी। ऐसा कहकर सनकादि कुमार अंतर ध्यान हो गए। ये तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, पार्वती जी से मैना कैसे उत्पन्न हुई? आखिर जगत जननी आदि शक्ति मां पार्वती के गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई और कैसे उन्होंने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, हे देवर्षि, मैना का विवाह जब हिमालय से हो गया तो हिमालय अपने घर आ गए और प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत के सुंदर सुंदर स्थानों पर मैना के साथ विहार करने लगे। सब देवताओं को साथ ले भगवान विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। हिमालय ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, कहिए मेरे योग्य क्या आज्ञा है? यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हुआ कि हिमालय जो हैं उनकी बात मानेंगे। विष्णु भगवान ने हिमालय से कहा कि हे महाप्राज्य, जो पहले जगदम्बा दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, वो तो आपको ज्ञात होगा। अब वही आपके घर में प्रकट हो, इसके लिए आप उद्योग करिए, कुछ प्रयास करिए। हम लोग यही कहने के लिए आपके पास आए हैं। यह बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि अवश्य अवश्य, मैं ऐसा उद्योग जरूर करूंगा। फिर सभी देवतागण जगदम्बा मैया की प्रार्थना करने लगे कि हे जगदम्बा मैया, हिमालय को तो हमने बता दिया है, अब वो आपकी तपस्या करेंगे अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन आप भी हमारी बात सुने। दैव्यु में जगतामंबा शिवलोक निवासिनी, सदा शिव प्रिय दुर्गे, त्वाम नमामो महेश्वरी। हे देवी, हे उमे, हे जगन माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती की आदि शक्ति जगत जननी की स्तुति की तो आदि शक्ति माँ दुर्गा वहां उनके समक्ष प्रकट हो गई और सभी देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे माता, अब आप सनत कुमारों के वचन को पूर्ण करें। उन्होंने ये वरदान दिया है कि मैना की कोख से आपका जन्म होगा। हे देवी, अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें, शिव जी की पत्नी बने और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करें, मनुष्यों को सुखी करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने से जगत जननी माँ जगदम्बिका शिवा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी कारण विचार कर बाबा भोलेनाथ का, अपने प्रियतम, अपने स्वामी शिव का स्मरण करते हुए देवी उमा ने फिर देवताओं से हंस करके कहा कि हे हरे, हे विदे, देवा मुनियश्च गत व्यथा, सर्वे शृणुतु मध्वावयम प्रशस्नाहम न संशय। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं, हे ऋषियों, अब तुम्हारे दुख दूर होंगे। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगी। इसके और भी कारण है। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने मेरी पहले भी सेवा की है और अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे आप सभी के दुख दूर होंगे। तो जगत के कल्याण के लिए माँ जगत जननी अंबिका जो हैं, वो हिमाचल के घर जन्म लेने को तैयार हो गई। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, समय हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में आज का वक्तव्य अर्पित करते हुए बोलिए सदा शिव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय।
बहुत सुंदर, बहुत मधुर वाणी आपकी। और बड़ा आनंद आता है, लगता है सुनते ही रहिए। हमको तो समय पता ही नहीं चलता कि कब जो है तो व्यतीत हो गया, 10 बज गए। बड़ा आनंद आता है और बड़ा सुंदर आपकी शैली है कहने की। महादेव की कथा ऐसे ही आप जो है तो गाते रहें और सभी को जो है लाभान्वित करते रहें, सबका कल्याण करते रहें। बहुत अच्छा, महादेव की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर। सभी आपका प्रसन्न। कृपा बनी रहे गुरुदेव। हमारी सहपाठियों का सहयोग बना रहे। सुष्मिता जी हैं और पावनी हैं, सभी जितने लोग जुड़े हैं, प्रियाम चंद्र जी हैं। जी बहुत सुंदर वाणी है गुरुजी इनकी, बहुत सुंदर हाँ, मधुर वाणी है। आप तो एकदम जो बहुत सुंदर बोलते हैं। देवताओं की वाणी है तो साक्षात देव रूप ही है हमारे तिवारी जी। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं। देवता लोग तो हैं ही। नहीं नहीं, आपकी कृपा बनी रहे बस गुरुदेव। बहुत गुरुदेव, कल मेरा वक्तव्य भागवत कक्षा में भी है। अच्छा। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है, तब तो आनंद है। और भागवत कक्षा के लोग भी आपके वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। कल कोई बोल रहा था कि हम शिव पुराण के सुनते हैं गुरुदेव, इनका भागवत सुनवाइए हमको। जी जी जी। आप कहे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा। समय हो चुका है आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग बस थोड़ी देर से भेज रहे हैं। आपके पास नोट्स हैं, लिखते भी जाइए साथ साथ सब लोग। डायरी पर लिखने से क्या होता है, चरित्र हृदय पर बस जाता है तो तैयारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।